हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका आईसीआर टेक्नीशियन का 7 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 7 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन था कि रॉ के नए चीफ कौन बनाए गए हैं। तो रॉ के नए चीफ वरिष्ठ आईपीएस अफसर रवि सिन्हा बनाए गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। भारत की जासूसी एजेंसी रॉ को नया चीफ मिल गया है। सीनियर आईपीएस अफसर रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख होंगे। रवि सिन्हा इस समय रॉ में ऑपरेशनल विंग संभालते थे। रवि सिन्हा अपनी पेशेवर क्षमता के लिए सभी खुफिया कम्युनिटी में सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अलावा पड़ोस के घटनाक्रमों पर अच्छी पकड़ के लिए जाना जाता है। उन्होंने समय के साथ साथ अलग अलग बिंदुओं पर काम किया है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि GNDU यूनिवर्सिटी 2021-22 में कौन सी ट्रॉफी जीती है। तो GNDU यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय GNDU ने वर्ष 2021-22 के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MKKA ट्रॉफी जीती। GNDU के कुलपति डॉक्टर जसपाल सिंह सिद्धू ने मंगलवार को यह बताया। MAK ट्रॉफी पहली बार 1956 से 57 में दी गई थी और हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है। तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 कर्नाटक ने जीती है। अगर हम उप विजेता की बात करें, उप विजेता था मेघालय। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 में कुल 36 टीमों ने भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। कुल इसमें 120 मैच खेले गए थे। 56 वर्षों बाद कर्नाटक ने 5वीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इससे पूर्व 4 बार कर्नाटक ने मैसूरू टीम के नाम से खिताब जीता था। मेघालय पहली बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। देखिए, जो वाकाटक साम्राज्य है भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजवंश था जो कि दक्कन से तीसरी शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। यह एक ब्राह्मण वंश था। यहाँ ध्यान दिया जाता है कि वाकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे। सम्राट वाकाटक हरिश्चंद्र के संरक्षण में रॉक कट बौद्ध विहार और अजंता गुफाओं एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के चैत्य बनाए गए थे। इसमें जो नागभट्ट प्रथम था, एक भारतीय राजा था जिसने शाही गुर्जर के प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था नोकिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित। देखिए, नोकिया का हेडक्वार्टर फिनलैंड में स्थित है। नोकिया कॉर्पोरेशन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मोबाइल, हैंडसेट और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्माण करती है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है फिनलैंड के हेलसिंकी में एस्पू में स्थित है। 1865 में स्थापित नोकिया के वर्तमान अध्यक्ष और CEO श्री राजीव सूरी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन मोविरा सिटी मैन 9 NMT9 नेटवर्क के लिए पेश किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडा का सूत्र होता है NaSCO3। एक खाने का जो सोडा होता है इसे आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे केक, कुकीज़ आदि में किया जाता है। इसका सूत्र NaSCO3 है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि कामागाटामारू क्या है। देखिए, कामागाटामारू कनाडा यात्रा पर एक जहाज़ है। इसके बारे में जान लीजिए कामागाटामारू के बारे में। देखिए, कामागाटामारू 1914 में हांगकांग से कनाडा में ब्रिटिश राज के नागरिकों को ले जाने वाला एक जहाज़ था। यात्रियों में 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल थे। यह कोयले से संचालित होने वाला एक परिवहन स्टीमर था जिसे हांगकांग स्थित व्यवसायी
गुरुदत्त सिंह ने एक यात्री जहाज में बदल दिया था। कनाडाई निवासियों को छोड़कर शेष यात्रियों को नाव से उतारने से इनकार कर दिया था। 23 जुलाई 1914 को 2 महीने के गतिरोध के बाद कनाडाई सेना ने जहाज को वापस कलकत्ता भारत जाने के लिए मजबूर किया, जहां 19 यात्रियों को उतरते समय गोलियों से मार दिया गया था और अन्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैदी बना लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्व घाटा का फार्मूला क्या है। तो देखिए, राजस्व घाटा का फार्मूला कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय। फैक्ट जान लीजिए, राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार राजस्व व्यय में राजस्व खाते पर योजना व्यय और गैर योजना व्यय दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। राजस्व घाटे में पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय की मदें सम्मिलित नहीं होती। राजस्व घाटे के परिणाम स्वरूप या तो सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाती है अथवा इसकी परिसंपत्ति में कमी आ जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा आपूर्ति के घटक कौन कौन से। तो मुद्रा आपूर्ति के घटक हैं M1, M2, M3 एंड M4। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। देखो ठीक है, जीतल नामक तांबे के जो सिक्के हैं ये इल्तुतमिश ने जारी किए थे और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था 1211 से 1236 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। देखिए, ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्कीन ए चिहलगनी भी कहा जाता है, जिसे चारिसा भी कहा जाता है। उसने चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जीतल प्रस्तावित किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10,42,81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जातियों की संख्या 20,13,78,086 है, जो कि 16.6% है। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। श्री सी चंद्रमौली भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। तो अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक था जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य के शासक बने थे। जहांगीर के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। चौथा मुगल शासक जहांगीर अकबर के बाद सम्राट बना था। जहांगीर को धर्म के प्रति अपने उभयभावी रुख और कला के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। अधिकांश मुगल शासकों की तरह जहांगीर ने भारत की कुछ सबसे प्रतिष्ठित संरचनाएं दी जो अपनी महिमा को खोए बिना सदियों से चली आ रही हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर होता है 7.35। रक्त सामान्य रूप से थोड़ा क्षारीय होता है, जिसमें सामान्य पीएच रेंज लगभग 7.35 से 7.45 होती है। आमतौर पर शरीर रक्त के पीएच को 7.40 के करीब बनाए रखता है। एक क्वेश्चन था कि हेनेक्सी में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होती है। C6H14। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत विभवांतर की यूनिट क्या होती है। तो विद्युत विभवांतर की यूनिट SI यूनिट या वोल्ट होती है। आपको ध्यान रखना है। विद्युत विभवांतर की इकाई SI या वोल्ट V होती है। विद्युत विभवांतर की वोल्टता के रूप में भी जाना जाता है। वोल्टता को वोल्ट मीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अब देखिए, विद्युत विभवांतर V बराबर कार्य ऑब्लिक आवेश, तो V बराबर जूल ऑब्लिक कूलम। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता कौन बनी है हरियाणा की।
एक क्वेश्चन आपका रेडॉक्स रिएक्शन से पूछा गया था, ये अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं।